नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे चमत्कारी पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इतना चमत्कारी है जिसके फायदे जान करके आप हैरान हो जाओगे। जी हाँ, यह हैरान कर देने वाली जानकारी है। और एक ऐसे चमत्कारी पौधे के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो बहुत ही दिव्य है। और ये पौधा इतना शक्तिशाली है जिसका प्रयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है आपके तंत्रिका तंत्र को मजबूत करने के लिए। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ इस हैरान कर देने वाली चमत्कारी जड़ी बूटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही रहस्यमयी चमत्कारी तांत्रिक जड़ी बूटियाँ, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, जी हाँ, और दिव्य तांत्रिक साधनाएं एवं रहस्यमयी जानकारी, ग्रंथों के बारे में जानकारी, आयुर्वेदिक तांत्रिक पुस्तकों के बारे में जानकारी लाता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे पौधे के बारे में, एक ऐसे जड़ी बूटी के बारे में जो प्राचीन काल से ही मानव के स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक है। और ये पौधा छोटे आकार का होता है, जी हाँ, जो जमीन में फैला रहता है। और इस पौधे का नाम है शंख पुष्पी। जी हाँ, शंख पुष्पी बड़ा दिव्य है। जी हाँ, एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधीय पौधा है जिसे प्राचीन काल से ही दिमाग, तंत्रिका तंत्र और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक माना गया है। और यह पौधा, जी हाँ दोस्तों, यह पौधा तांत्रिक क्रिया में भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको इसके तांत्रिक और आयुर्वेदिक फायदे दोनों बताऊंगा। यह पौधा छोटे आकार का होता है जो जमीन पर फैलता है। इसके फूल सफ़ेद या हल्के नीले रंग के होते हैं जो शंख यानी सीपी की आकृति के समान दिखते हैं, इसलिए इसका नाम शंख पुष्पी रखा गया है। आइए जानते हैं सेहत के लिए कितना फायदेमंद है शंख पुष्पी, और फिर जानेंगे इसके तांत्रिक फायदे भी। इस जड़ी बूटी को दिमाग और याददाश्त को तेज करने वाला टॉनिक भी कहा जाता है। यह बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। ये जड़ी बूटी, जी हाँ दोस्तों, ये जड़ी बूटी बढ़ती उम्र में याददाश्त कमजोर होने से भी रोकती है और इसे चिंता एवं डिप्रेशन को कम करने में भी असरकारी पाया गया है। इससे अल्जाइमर, तनाव, चिंता, डिप्रेशन और मानसिक तनाव जैसी कई समस्याओं का इलाज किया जा सकता है। जी हाँ, और तो और दोस्तों मैं इसके ऐसे तांत्रिक फायदे बताऊंगा जिसकी जड़ को, जी हाँ दोस्तों, जिसकी जड़ को आप जिसको भी अभिमंत्रित करके दे देते हैं वह व्यक्ति वशीभूत हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है। जी हाँ, वह जन्म जन्मांतर का आपका दास बन जाता है, जन्म जन्मांतर के लिए। जी हाँ, और आपके कहे इच्छा के अनुसार कार्यरत होता है। तो दोस्तों ये बड़ी ही दिव्य वनस्पति है। ये आपकी बुद्धि को, जी हाँ, मतलब बहुत तेज कर देता है भाई। जैसे मान लीजिए कोई अल्प बुद्धि है, मंद बुद्धि बालक है, उसके पास मतलब बुद्धि नहीं, उसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, आपने डॉक्टर को दिखाया ठीक नहीं हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत पैसा लगा लिया, तो दोस्तों आपसे मैं कहूँगा एक बार मेरी बात मान करके शंख पुष्पी के पौधे का, इस बूटी का प्रयोग कर लीजिए। जी हाँ, इस जड़ी बूटी को दिमाग और याददाश्त यानी स्मरण शक्ति बढ़ाने का जो है दिव्य अस्त्र माना जाता है। ये बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने वाला रसायन है ये जड़ी बूटी। जी हाँ, जो लोग बूढ़े में उम्र मतलब जल्दी भूल जाते हैं बढ़ती उम्र में, तो उसकी भी याददाश्त को जो है मजबूत बनाता है और जो है उसकी उम्र को बढ़ने नहीं देता, उसकी उम्र को जो बढ़ने से रोकता है। जी हाँ, और उसको जवान रखने का काम करता है। इसे चिंता एवं डिप्रेशन को कम करने में भी असरदार है। और तो और दोस्तों, मूत्र रोग में शंख पुष्पी बहुत लाभकारी औषधि है। पेशाब करते समय जलन या दर्द होना, रुक रुक कर पेशाब होना, पेशाब में पस आना आदि रोग इसके सेवन से ठीक हो जाते हैं। ऐसे रोगों से राहत पाने के लिए प्रतिदिन शंख पुष्पी चूर्ण को गाय के दूध या मक्खन या शहद अथवा छाछ के साथ सेवन करने से लाभ होता है। जैसे आपको क्या करना है, शंख पुष्पी को खोजना है, सुखा करके उसका चूर्ण बनाना है और गाय के दूध, जी हाँ, देसी गाय के दूध के साथ, एक गिलास दूध के साथ 1 चम्मच इसका चूर्ण या मक्खन के साथ मिलाकर या शहद के साथ मिला करके सेवन करिए दोस्तों, अद्भुत मिलेगा, लाभ मिलेगा आपको। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कभी भी शहद में, घी में शहद मिलाकर सेवन ना करें, ठीक है, क्योंकि विष का काम करता है। ठीक है, शंख पुष्पी के फूलों में एथेनोलिक अर्क पाया जाता है जो नॉन एस्टरीफाइड
फैटी एसिड के लेवल को कम करता है। इससे हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक, ब्लड क्लॉट आदि गंभीर रोगों के जोखिम को कम करने में भी मदद मिलती है। यह रक्त को जी हाँ डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है, यानी ये आपके रक्त को शुद्ध करता है, साफ करता है भाई, सारे चर्म रोग नष्ट कर देता है भाई। मैंने कहा ना, ये इसके इस चमत्कारी पौधे के हैरान कर देने वाले फायदे हैं। अगर मिर्गी के मरीज को बार बार जी हाँ दौरा पड़ रहा है तो शंख पुष्पी के रस में शहद मिलाकर सुबह शाम पिलाने से मिर्गी में लाभ मिलता है, मिर्गी ठीक हो जाता है। डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए लोग लाखों करोड़ों की दवाई खा लेते हैं, परंतु यदि आप डायबिटीज को नियंत्रित करना चाहते हैं, जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो शंख पुष्पी के चूर्ण को सुबह शाम गाय के मक्खन के साथ या पानी के साथ सेवन करने से मधुमेह में लाभ मिलता है। जी हाँ, आधा चम्मच से स्टार्ट करिए, 1 कप पानी में डालकर गुनगुने में लीजिए, ठीक है। और कोई अगर शक्ति उसके शरीर में भरपूर है तो एक गिलास लीजिए और उसमें जो है गुनगुना पानी में 1 चम्मच इसका चूर्ण डालिए, ठीक है दोस्तों। बड़ा वाला नहीं, छोटा चम्मच, ठीक है, मतलब ना बड़ा हो ना छोटा हो, नॉर्मल चम्मच। मतलब शंख पुष्पी खून की उल्टी रोकने वाली उत्तम औषधि है। यदि किसी को खून की उल्टी हो रही हो तो शंख पुष्पी का रस दूब, घास तथा गिलों का रस मिलाकर पिलाने से तत्काल लाभ होता है। जी हाँ, शंख पुष्पी, जी हाँ। और जो है आपको ये देना है, अगर किसी को जो है मान लीजिए शंख पुष्पी खून की उल्टी रोकने वाली उत्तम औषधि, मान लो किसी को खून की उल्टी हो रही हो, बहुत परेशान है, जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे में क्या करें, ये बहुत संवेदनशील समय होता है। तो आपको क्या करना है, खून की उल्टी को रोकने के लिए उत्तम, नॉर्मल उल्टी को भी रोकने में काम करता है। आपको क्या करना है कि शंख पुष्पी का रस लेना है, ठीक है, दूब बराबर मात्रा में, ठीक है, कम से कम लीजिए आधी छोटी कटोरी, ठीक है। और जो है शंख पुष्पी का रस, दूब घास का रस, दूब जो घास होती है जो गणेश जी को अर्पित की जाती है, और गिलों का रस, ठीक है, इनको मिलाकर पिलाने से तत्काल लाभ होता है। नाक से खून बहने पर भी इसकी बूंदे नाक में डालने से खून आना बंद हो जाता है। शंख पुष्पी फूल का इस्तेमाल पीलिया, पेचिस, बवासीर जैसे अन्य पेट से जुड़े विकारों के लिए किया जाता है ना दोस्तों। हैरान कर देने वाली बूटी, ये बहुत चमत्कारी है भाई। ये जो है दोस्तों सैकड़ों यानी 100 से ज्यादा रोगों पर असर करती है, 100 रोगों का नाश करती है भाई, छोटे बड़े सभी रोगों का। शंख पुष्पी का रस चेहरे की झुर्रियां और उम्र बढ़ने के लक्षणों को रोकने में मदद करता है, जवान बनाता है आपको। सावधानी, ये किसको नहीं लेनी है भाई, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को आयुर्वेदिक वैद्य के परामर्श से ही दें। जी हाँ, अधिक मात्रा में सेवन करने से पेट दर्द या हल्की सुस्ती हो सकती है, तो इसको कुछ दिन के लिए रोक दें, ठीक है, और इसकी मात्रा एकदम कम कर दें, ठीक है। शंख पुष्पी एक चमत्कारी हर्बल और औषधि है जो शरीर और मन दोनों के लिए फायदेमंद है। यह न केवल दिमाग को तेज और तनाव मुक्त रखती है, बल्कि हृदय, मूत्र, पाचन और त्वचा के लिए भी उपयोगी है। नियमित लेकिन संतुलित सेवन से शरीर को ऊर्जा और संतुलन और मानसिक शांति मिलती है इस बूटी से। दोस्तों ये आयुर्वेद का खजाना है, ये शंख पुष्पी के जबरदस्त। दोस्तों मैंने आपको जो है कई फायदे बता दिए हैं। यह 100 से ज्यादा रोगों का नाश करती है, बहुत दिव्य, एक बार इस्तेमाल करके देखिए, लाभ मिलेगा। इसकी मात्रा हमेशा ध्यान रखिए। अब ऐसा मत सोचिएगा कि मैं ज्यादा मात्रा में इसका सेवन करूँ तो जल्द, तो मतलब 1 दिन में ठीक हो जाएगा। नहीं भाई, कोई भी रोग हो वो 1 दिन में नहीं ठीक होता, उसको समय लगता है भाई। कम से कम कुछ रोग जो है 7 दिन में ठीक हो जाते हैं, तो कोई कुछ 3 दिन में, कुछ 1 महीना, तो कुछ 6 महीने में, कुछ 1 साल में, तो कुछ जो है दोस्तों 2 से 3 साल में ठीक होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है वो रोग के ऊपर डिपेंड है, लेकिन अधिकतर ये जो बूटी है रोग को जड़ से समाप्त कर देती है। कितने दिनों में? मात्र, जी हाँ दोस्तों, मात्र आपका ये 15 दिन से लेकर के 3 महीना की समय सीमा से लेकर 6 महीने में रोग को जड़ से नाश कर देती है। लेकिन परहेज जरूर करना भाई। परहेज आपको कोई नहीं बताता, लेकिन मैं आपको परहेज बताता हूँ। परहेज करना है, जैसे कि आपको चावल नहीं खाना, लेना है तो हल्का लीजिए। आपको तला भुना बाहर का बंद कर देना पूरी तरह से। मीट मच्छी कतई नहीं खानी, ठीक है, बिल्कुल नहीं। और दूध आपको गाय का लेना है, ठीक है। अगर पच नहीं रहा तो जो है आप गाय का लीजिए, नहीं तो अगर भैंस का आप दूध खा रहे हैं तो थोड़ा कम मात्रा में या इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। और तो गुटखा, बीड़ी, तंबाकू कुछ नहीं करना, नशीली चीजें कुछ नहीं खाना, तला भुना ज्यादा कुछ नहीं खाना, मसाला वाला ज्यादा कुछ नहीं खाना। घर का जो नॉर्मल मसाला हो, जो सब्जी में जो हल्का मसाला पड़ता है वो खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, इस बूटी का आप प्रयोग करिए भाई, लाभ मिलेगा। ये शंख पुष्पी ऐसी नहीं है जैसे दोस्तों प्राचीन काल में शंख बजाते थे ना रोगों के उत्थान के लिए, जी हाँ,
और शत्रुओं का नाश के लिए और अपनी विजय के लिए। सेम ऐसे ही ये शंख पुष्पी पौधा आपको रोगों में, परेशानियों में, समस्या में विजय दिलाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं, मान लीजिए किसी को वश में करना है तो आपको क्या करना है कि आपको एक मंत्र है, ठीक है, आपको क्या करना है, एक मंत्र बोलना है, ठीक है, बहुत ही दिव्य है किसी को वश में करने के लिए, आपके अनुसार चलने के लिए। इस बूटी की जड़ को, जी हाँ दोस्तों, इस बूटी की जड़ को अभिमंत्रित करना है, ठीक है, अश्विनी नक्षत्र में जिस दिन पड़ता है उस दिन बहुत दिव्य काम करता है ये। अश्विनी नक्षत्र में आपको जो है क्या करना है, एम क्लीम मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा, इसको बोलना है, ठीक है। इसको आप रिपीट कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा, दोबारा समझ में आ जाएगा। और 108 बार पढ़ करके उस पर फूंक देना है, ठीक है। इसके बाद अमुक की जगह उसका नाम लेना जिसको वश में करना है। इसके बाद दोस्तों 108 बार पढ़ना है, ठीक है। अश्विनी नक्षत्र वाले दिन ही करना है, बहुत जल्दी काम करेगा भाई, मतलब बहुत जल्दी वश में कर देता है। जैसे ही वो खाएगा तो कम से कम 15 से 1 घंटे बाद वो जो है काबू में आ जाता है। बहुत चमत्कारी है, इसका आप प्रयोग करिए, आपको लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।